कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। साइंस ने लोगों को धर्म से जोड़ा कि पाप से जोड़ा? क्या उत्तर आपके पास? तो जो पाप से जोड़े वो किसकी कृति है? गजब। लंबी बात चली, रोज आते गए। एक दिन रोज मम्मी साथ में आती थी, रोज मम्मी साथ में आती थी। एक दिन मम्मी साथ में नहीं आई। तो इन दिनों में मैं जब भी कोई माँ बाप के साथ बच्चे आते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चे से बात कर, मैं पहले माँ बाप को बाहर निकालता हूं कि उनके सामने बच्चे खुलकर बोलते नहीं है और असली बात पता चलती नहीं। उस दिन एक दिन माँ साथ में नहीं आई तो बच्चों ने थोड़ी खुलकर बात कर ली और उन्होंने पूछा मुझे, बोले मारा साहब हमारे क्रिश्चियन बनने पर आपको आपत्ति है? क्रिश्चियन के चर्च में तो बोले पीस ऑफ, पूरा शांति रहती, शांति का वातावरण, स्वच्छ वातावरण, प्रसन्न वातावरण, और उस पर आपको आपत्ति है? मेरी मम्मी बोले मंबा देवी जाती है, वहां कौन सी शांति है? उस पर आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? वो भी जैन धर्म में है क्या? बोले किसने पूछा मुझे? उस लड़के ने पूछा। यदि मंबा देवी आपको चलती है तो मरियम क्यों नहीं चलती है? मेरी मम्मी सिंधी विनायक जाती है, मेरे पापा भी जाते, बोले वो आपको कबूल है, उस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जहां शांति मिलती वहां जाने पर ऑब्जेक्शन क्यों है? क्या जवाब दो? जवाब क्या दो? आप बताएं जवाब क्या दो? अगला सवाल उनका है बड़ा डेंजर। बोले क्या करे व्याख्यान में आकर के? पीछे बैठना पड़ता है और आपको पता ही नहीं मौलाना साहब, पीछे आपका बखान नहीं सुनना होता है, जो आसपास में बैठे लोग रहते हैं उनकी बातें सुननी होती है। और आप आराम से महसूस कर सकते हैं, जो पीछे बैठते हैं ना, अभी भी देख लीजिए, मैं चेहरे देख रहा हूं उनके, कोई नहीं बखान सुन रहा है, सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही लेकिन उनके चेहरे दिख रहे हैं ना, वो किसके कान को लग रहे हैं। वहां बैठ करके बोले 1 घंटा उनकी बातें सुनते सुनते माथा दुख जाता है, घर जाकर एनएसएन लेनी पड़ती। बोले इसलिए क्या करे बखान में आकर के? बोले क्या तुम्हारा धर्म? मम्मी इधर बखान सुनती है, घर आकर गुस्सा करती है, और जिस दिन मम्मी गुस्सा करती है हम समझ जाते कि आज मम्मी को उपवास है। एक खबर पढ़ने के बाद मेरे अंदर सारी स्मृतियां जागृत हो गई और ये सारे आयोजन पर क्वेश्चन मार्क लगते चले गए। यदि संघ का कोषाध्यक्ष है, मम्मी महिला मंडल की अध्यक्ष है, उनके बेटा और बेटी को जैन बनाए रखना मुश्किल जा रहा होगा, तो जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है उनकी क्या स्थिति है? और बालोद के परिवार की तो यदि आपको जो बात मैंने बोली नहीं वो बोलूं तो फक्त चक्कर आउनच बाकी रहता नहीं। उस परिवार से 10 साल पहले दीक्षा हुई है।
और दीक्षित साधु साध्वी भी उनको संभालने के लिए हाथ टेक दिए। शायद जब पेपर मेरे हाथ में देखा होगा तो कई लोगों को थोड़ा सा लगा कि मासा पेपर के पाटा में बैठने पेपर पड़ी लगे, लेकिन वो परसेंटेज मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पेपर पढ़ा है, मंगाया कि एक बार देखो क्या आंकड़ा लिखा हुआ है। एक जानकारी में मैं पहले भी दे चुका हूं। मैसूर के परिवार की जानकारी तो शांतिलाल सा को भी है। पूरी यात्रा में, मेरी इस पूरी यात्रा में एक भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी मुझे नहीं मिली कि जहां के श्रीमंत परिवार क्रिश्चियन नहीं बने हो, श्रीमंत जैन परिवार। सुना नहीं हो तो वापस एक बार सुन लीजिए। मैं गरीब परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमंत जैन परिवार। वो सिकंदराबाद के परिवार भी मुझे पता है, मैसूर के भी पता है, पुणे के भी पता है, नागपुर के भी पता है, दिल्ली के भी पता है, चेन्नई के भी पता है। श्रीमंत जैन परिवार क्रिश्चियन बनते हैं। आपकी धारणा है कि गरीब लोग क्रिश्चियन बनते हैं। वो बालाघाट हो के बालोद हो, अभी गुरुदेव की दीक्षा भूमि जाकर आया, मेरी छोटा सा गांव है, वहां की रिपोर्ट है। परिवार वालों ने कहा उमर साहब क्या करो, मानते नहीं है। क्या आप सोचेंगे कुछ कि केवल सुनेंगे? केवल सुनोगे या सोचोगे? मैं तीसरी बार पूछूं आपको, केवल सुनोगे या कुछ सोचोगे? केवल सोचोगे या कुछ पहल लोगे? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण? ये सवाल आपके दिमाग में उभरना चाहिए कि लोग क्यों क्रिश्चियन बने। पूरे फैमिली बने, समझ में आता है आपके। श्रीमंत जैन परिवार यदि क्रिश्चियन बनते तो हमें अपने पूरे स्ट्रक्चर पर चिंतन करना चाहिए। इट इज मस्ट। इसके बीच में शांतिलाल सा को एक खबर दे दूं मैं कि आपकी बात मैंने संभाजी नगर में पूरी करी। आपने मुझे कहा था कि आप भगवान की बात करते हो, आप गुरुदेव की बात करते हो, आप आगम की बात करते हो, संघ की बात नहीं करते हो। याद है आपको? और इसलिए मैंने चतुर्मास में संघ पूजा से कार्यक्रम शुरू किया। एक सप्ताह मैंने केवल संघ पर बात करी। इसलिए आपको अब बोलना मत मुझे कि मां साहब आप संघ की बात नहीं करते हो। हमारे शांतिलाल साहब, मैंने करेक्शन कर लिया। मुझे आपकी बात अच्छी लगी, मैंने करेक्शन कर लिया। पुरुषन परबंधो सामने, क्या इस पुरुषन पर्व में हम केवल स्वयं की आलोचना कर करके समाधान कर लेंगे या फैमिली आलोचना करने का भी प्रयास करेंगे?
कि हम संघीय आलोचना भी करने का प्रयास करेंगे। बिना आलोचना करे कांटे निकलते नहीं है, चाहे संघ के हो, चाहे परिवार के हो, चाहे निजी जीवन के हो। आलोचना कंपल्सरी है। आलोचना, प्रतिगमन और प्रायश्चित के बिना जिन शासन में समाधान का सूत्र नहीं है। जिसने आलोचना नहीं करी उसकी तपस्या जिन शासन में विराधना में आती है। जिसने, बोलो, वो उसकी तपस्या विराधना में आती है। बिना आलोचना करे कोई संत आयुष्य पूरा करे। इंद्रभूति गौतम पूछते रहते आराधक के विराधक, बिना आलोचना करे किसी का आयुष्य पूरा हो जाए तो वो विराधक है। और आवश्यकता है, 3 स्तर की आलोचना की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आलोचना, पारिवारिक आलोचना और संघीय आलोचना। आलोचना भी होनी चाहिए, प्रतिक्रमण भी होना चाहिए, प्रायश्चित भी स्वीकार करना चाहिए। तब जाकर के जिन शासन का रास्ता खुलता है। और आलोचना करने का मीनिंग है स्वयं की आंख से, स्वयं की नजर से, स्वयं की सोच से स्वयं के मिस्टेक को स्वीकार करना है। आलोचना किसको कहते हैं? निंदा किसको कहते हैं? गुरु की नजर से, गुरु की विजन से अपने अपराध को स्वीकार करना, उसको निंदा कहते हैं। आत्म साक्षी से जो होती है उसको आलोचना कहते हैं। गुरु साक्षी से जो होती है उसको निंदा कहते हैं। और संग साक्षी से जो होती है उसको गर्हा कहते हैं। आलोचना के अपने रिजल्ट हैं, निंदना के अपने रिजल्ट हैं, और सबसे ज्यादा रिजल्ट किसी के हैं तो गर्हा के हैं। करण गुण सीढ़ी परिवन्ने, घाई पज्जवे खयई। गरहाना के बाद शक्ति मल्टीपल हो जाती है संग के साक्षी से। अपुरकार भावम जनेई, संग के साक्षी से जब गरह होती है तो पाप के प्रति जो पुरस्कार का भाव रहता है वो निकल जाता है। इंद्रचंद शाह ने बहुत परस्यू कर करके हमसे चतुर्मास के प्रवचन माला के विषय तय कराए, बहुत परस्यू किया उन्होंने। और कल से जो प्रवचन की माला चलनी है, कि मैं क्यों कह रहा हूं किसी ने पढ़ा नहीं होगा। यदि पढ़ते तो कल से जो प्रवचन की माला शुरू हो रही है उसको लेकर के लोग जरूर मुझे पूछते हैं कि ये क्या सब्जेक्ट है। कल से जो प्रवचन की माला शुरू हो रही है उसका टाइटल है बी जैन। क्या है? बी जैन। जैन बनो। और मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं एक शब्द, मेक जैन, बी जैन, मेक जैन। जैन बनो और जैन बनाओ। ये यात्राएं चलनी चाहिए, एक कदम उठने चाहिए। इस शासन को स्थापन करने में भगवान महावीर ने 11,60,000 मास कमन का पुण्य समर्पित किया है। Am I right, ना? We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs.
We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।